सबसे पहले मैं जम्मू की प्रेस का वेलकम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे इनविटेशन पे यहाँ पे आए हैं हमारी बात सुनने के लिए और हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए। तो जैसे आप सबको मालूम है कि 3 जनवरी को न्यू प्लाट में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक ही पक्ष का मुद्दा सुना गया तकरीबन और प्रेस ने भी उसको बहुत हाईलाइट किया। और दूसरा पक्ष जो है जिसको अक्यूज बनाया गया है तो उनका ना तो पक्ष सुना गया, ना पूछा गया, ना किसी ने बताया। तो मसला बहुत छोटा सा मसला था। एक रोड रेज का मसला था। 2 आदमी एक व्हीकल पार्किंग के लिए जो मसला बना, एक ने एक दूसरे को बात कही, दूसरे ने दूसरे को बात कही, लेकिन वो इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बना दिया गया जैसे कि एक गैंगस्टर ने किसी दूसरे आदमी पर जानलेवा हमला कर दिया हो। लेकिन ये कोई प्री प्लान, ऐसा कोई मसला नहीं था कि प्री प्लान किया गया हो या पहले बनाकर कोई किसी पर हमला करने की योजना बनाई गई हो, कोई बात की गई हो। तो ये मसला जब दूसरे पक्ष के हाथ में आया तो उन्होंने ऐसा किया कि जैसे कि जम्मू के किसी एडवोकेट पर उसकी एडवोकेसी को लेकर जो प्रोफेशनल बात को लेकर कि हमला किया गया हो तो उसको उस पर जानलेवा हमला किया गया हो। बात छोटी सी थी, बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक आदमी ने एक अपनी स्कूटी, जिसको अक्यूज बनाया गया रविंदर सिंह काका को, उसने अपनी स्कूटी कहीं पे लगाई हुई थी। उस स्कूटी को किसी जो कनू शर्मा जी हैं जो एडवोकेट हैं, तो उन्होंने इसको परे करने की कोशिश की। तो पहले तो यह बात है कि कनू शर्मा और उनके पिताजी चंद्रमोहन शर्मा जी ये जानी पहचानी हस्तियाँ जम्मू की, और मुझे ये बात कहते हुए फख्र हासिल होता है कि ये चंद्रमोहन शर्मा और मैं किसी वक्त क्लास फेलो भी रहे हैं, तो हम एक दूसरे को जानते हैं। सबसे पहले तो हम भगवान से ये अरदास करते हैं कि कनू शर्मा की जो है सेहत हो अच्छी हो और वो ठीक ठाक होकर घर पहुँचे और अपनी बात को आगे रखें। दूसरी बात ये कि जब कनू शर्मा जी ने स्कूटी आगे की तो दूसरा बंदा जो अक्यूज है रविंदर सिंह काका, वो आगे आए तो उन्होंने बात की होगी, भाई बगैर मेरे पूछे स्कूटी आगे कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, क्या बात है। तो इससे थोड़ा सा उनका आपस में क्लैश हुआ, झगड़ा हुआ, थोड़ी पड़ाल हो गई। तो उसमें ऐसा हुआ कि कनू शर्मा जी जो एडवोकेट हैं वो वहीं रहने के वाले लोग हैं, वो वहीं रहते हैं, उनको काफ़ी देर होगी इस मोहल्ले में रहते हुए। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरी प्रेस्टीज पर इशू बढ़ गया है, तो ये मुझे लड़का ये चैलेंज कर रहा है। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि ये पीटीडी डिपार्टमेंट का बंदा है, पीटीडी डिपार्टमेंट के ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से आया है। लेकिन इसको भूलकर भी उन्होंने क्लैश करने की बात की और उसके साथ ही मोहल्ले वालों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे उनकी वीडियोज़ जो आई हैं, क्लिप्स आई हैं, उसमें सीधी तरह से बात लिखी बता रहे हैं लोगों को कि मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, दोस्तों ने दोस्तों को कॉल किया, फिर महल्ला इकट्ठा हो गया। जब महल्ला इकट्ठा हो गया तो स्कफल होगी, थोड़ा बहुत झगड़ा झुगड़ा हो गया, एक दूसरे का कमीज काट के पकड़ा हो गया दोनों ने। आदमी इनकार नहीं करते, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। जब महल्ले वाले लड़के इकट्ठे हो गए, उसमें कुछ छोटे लोग भी होंगे जिन्होंने काका रविंदर सिंह की पगड़ी उछाल दी, उसको बालों से पकड़ लिया या दाढ़ी को पकड़ने की कोशिश की। तो काका जो रविंदर सिंह जो है, काका जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि मैं उसका अंकल हूँ तो मेरे मुंह से ज़्यादा काका ही निकलेगा। तो रविंदर सिंह जो अक्यूज्ड है, तो उसने वो इतना डर गया, इतना फ्राइटेंड हो गया कि उसने अपनी गन निकाली, हवाई फायर करने की कोशिश की कि मैं फायर कर दूंगा भाई। तो किसी ने उसकी गन छीनने की कोशिश की होगी, या धक्का लगा, या उसकी बाजू नीचे होगी, या उसको पीछे कर दिया गया, तो गन जो है वो चल पड़ी। एक फायर हुआ है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको एक तरफ की बात ना सुनकर इसको थारोली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। थारोली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कि ये रोड रेज का मामला था। जैसे कि कनू शर्मा जी के कहीं क्लिप्स में ये बात आई है, उसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश की है कि वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है। ऐसी कोई बात नहीं। ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, पीटीटीडी में है, फोरमैन की को जेई का ग्रेड मिल जाता है। ये फोरमैन की जॉब 50-55 की इसकी उम्र है, 2 बच्चे इसके हैं, दोनों बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। तो अगर ये गुंडागिरी का लोग होता तो इसको ये इस मुलाजमत में ना होता, ना इसके बच्चे बाहर पढ़ते। ये अपनी फैमिली को संभालने वाला बच्चा है। दूसरी बात, ऊपर से एक बड़ी बात है, काफ़ी देर से ये डायग्नोसिस है, कैंसर डायग्नोसिस है मौत का। उसकी वजह से भी ये इतना हट्टा कट्टा नहीं है फिजिकली कि लोगों के ऊपर अटैक करता फिरे। तो इसने अपने सेल्फ डिफेंस में ये अगर कोई बात की है तो सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे हो गए।
दूसरी बात ये कि जो कनिक शर्मा जी हैं, अगर उनकी जो स्टोरीज जो उन्होंने अपनी दी हैं इस पर मीडिया के पास, उन्होंने सीधी सीधी बात पहले कही कि हमारी कार लगाने पर, स्कूटी आगे पीछे करने पर मेरी बात हुई। दूसरी, मैंने इसकी चाबियां स्कूटी से खींच ली। अब स्कूटी से खींचने का मतलब यह है कि काका रविंदर सिंह जो जिसको अक्यूज बनाया गया है, वो यह होगा कि तू मैं करने के बाद अपनी स्कूटी निकाल के घर आना चाहता था, क्योंकि इंसिडेंटली उसी दिन नगर कीर्तन निकलना था 3 तारीख को, गुरु गोविंद सिंह जी के अपना जयंती के उपलक्ष्य में, जो 5 तारीख को थी। तो उसके मतलब में घर में क्या क्या आया था कि हम आएंगे तो हम दोनों मियाँ बीबी नगर कीर्तन में जाएंगे। अगर वो उसको यह कि थोड़ी बहुत तू मैं हुई, तू मैं होने के बाद रविंद्र ने अपना स्कूटी निकालने की कोशिश की, तो कन्वी जी ने उसके चाबियाँ निकाली और दोस्तों को बुला लिया। हम ये कहते हैं, कन्वी शर्मा जी खुद एडवोकेट हैं, उनके पिताजी भी एडवोकेट हैं, उनके ताया जी भी एडवोकेट हैं। दिस फैमिली इज वेरी वेल वर्स्ड विद द लॉ ऑफ द लैंड। अगर उनको कोई खतरा महसूस हुआ था, कोई चीज़ महसूस हो रही थी, तो वो पुलिस को कॉल कर लेते, तो मसला वहीं पर निपट जाता। जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसने शराब पी हुई थी, इसने ये किया होता, वहाँ उनके पापा का भी एक थोड़ा सा क्लिप आया था कि वहाँ ड्रग्स का धंधा होता है ऑफिस में। अगर भाई ड्रग्स का धंधा होता है तो आप वकील हैं, आपको सब मालूम है, आप किसी पुलिस को पहले इन्वेस्टिगेट करवा लेते, ये इंसिडेंट होने के बाद आप ये इल्ज़ाम ना लगाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस आ जाती उस वक्त, माप जो होता वो भी ठंडा हो जाता, माप ना आता, ये ना लड़का डरता, तो ना ये बासी बात होती। तो हमारी डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि हाँ, हमारी डिमांड ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो थारोली इसको इन्वेस्टिगेट करें कि कसूर किसका था, ये प्रोवोकेशन किसकी तरफ से आई जो फायर हुआ। अगर इतनी बड़ी प्रोवोकेशन ना होती तो ये फायर ना होता, अगर मसला उसी वक्त दब जाता तो उस वक्त ये मसला ना होता। नंबर दो जो मेरी लीगल फ्रेटर्निटी है, जो मेरे लीगल दोस्त हैं, जो बिकुला वाइज हैं, उन्होंने उसी दिन स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक कॉल दी। हालांकि ये बच्चा, ये लड़का, या जिसको अक्यूज बोल सकते हैं, उसी दिन उसने सरेंडर भी कर दिया था, उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया था, उसके बाद ये सस्पेंड भी हो गया था। तो जो अननेसेसरली हड़ताल पर जाने का या बंद की कॉल देने का कोई मकसद भी नहीं था, क्योंकि इसमें आम जनता का नुकसान हुआ है। तो इसको कन्वी शर्मा जी को या लीगल फ्रेटर्निटी को कोई खास उसमें फायदा नहीं होता है। जाते हैं तो क्या साथ है, ये ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में इसकी ये अपना घर से कुत्ता लेके बाहर जा रहा था, तो कुछ कुत्ते की वजह से लड़कों के साथ इसकी थोड़ी सी तू मैं हो गई। उन्होंने, वो 3-4 लड़के थे, उन्होंने इसको खूब पीटा है किसी रोड रेज पर ही कि कुत्ता क्यों लेके आए, कुत्ता क्यों भौंक गया, कुत्ता क्या हो गया। तो उसकी वजह से इसको अस्पताल में जाना पड़ा है। तो ये अटैक था। उसके बाद उसको वो लड़के जो है इसको लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो थ्रेट कर रहे थे कि तेरी जान ले लेंगे, ये कर देंगे, वो देख रहे कि तुझे क्या हो गया। उन लड़कों का पता नहीं चला है। तो दूसरी बात ये है कि लाइसेंस जो गन इसके पास है 18-20 साल पहले की गन है। तो ये जब इसको धमकी मिली उसके बाद इसने गन रखना शुरू किया अपने पास कि वो लड़के मुड़ के आकर दोबारा ना मारे। ये इस पर ये है, ये इसका ये है जो इसमें FIR है, पकड़ेंगे थाने में FIR, ये FIR की कापी है। हाँ, कापी है। 3 अगस्त 2024 की बात है।